हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आदि परीक्षाओं में कराने वाले हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक द्वारा कराने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन संख्या 136 से 186 कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 136, एलिफेंटा की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर बताइए आप। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई में स्थित हैं। ये मुंबई से 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारपुरी में स्थित हैं। इन्हें 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पुलेकिन द्वितीय। इस शिलालेख यानी के अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं। और इसमें पुलेकिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो स्वर्ण युग से का प्रमाण है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये करते हैं जातक कथाएं। तो सी इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 140, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुप्त चित्रकला मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, बुद्ध धर्म। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह किस राज्य में स्थित हैं? यह अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। 30 गुफाएं जो हैं अजंता में हैं और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 142, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थीं, यह कितनी प्राचीन थीं? तो ये कितनी प्राचीन थीं? तो इसका सही आंसर है 2 सदी, दूसरी सदी। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का
निर्माण कराया। इसे 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में दर्ज किया गया। तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है, के पुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है? तो किसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ही ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीपीसी में। तो इसका सही आंसर है नरसिंहदेव प्रथम। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, एलोरा के मंदिरों का निर्माण ने कराया? तो ये किसने कराया था? ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, बृहदेश्वर मंदिर में है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था, तो यह किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, राजा राज चोल प्रथम। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, बृहदेश्वर मंदिर काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चोल काल का। तो ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित राजाओं में से किसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है राजा चोल राजा थे ये। यह भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152, बृहदेश्वर मंदिर टेम्पल शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राजा तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह है के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? अभी बताया है, यह है तमिलनाडु में। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर दीजिए आप। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। तो यह बनाया गया था ग्रेनाइट, यह ग्रेनाइट से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 155, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में स्थित मंदिर बनवाया। ये कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। डी इसका सही आंसर है, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ए इसका सही आंसर है अनंत बर्मन चोलगंग।
तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी पूर्व में लूटा गया था और इसे लूट के गजनवी चला गया था। क्वेश्चन नंबर 158, सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये स्थित है, जो ग्रुप डी में पूछा गया है, यह स्थित है गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो यह कौन सा मंदिर है? यह है दिलवाड़ा का मंदिर, यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो माउंट आबू पर है। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 160, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161, कार्ला की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। यह क्वेश्चन का इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 162, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 163, मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित शैविक विरासत स्थल भीमटेका प्रसिद्ध है। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो स्थित हैं मध्य प्रदेश में। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 166, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार की उजागर करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, नागर शैली। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167, किस वंश में ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर है, ये कराया था चंदेल शासकों ने। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ये मध्य प्रदेश। तो सी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 169, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? तो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, रुद्रदेव। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगी है और ना ही संचारित होता है। वह धातु से बनाया गया था। चाहे कौन सी धातु से बनाया गया था? तो यह है अशोक का लौह स्तंभ। तो ए इसका सही आंसर है आयरन यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 171, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मदुरई में यानी तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई नगर में स्थित है। यह हिंदू धर्म के शिव देवता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 172, महाबोधि या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? एक एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्थित है बिहार में। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173, महाबोधि मंदिर शुक्ल भगवान बुद्ध की 4 पवित्र स्थलों में से स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? यह भी बताया, इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्थित है बिहार में। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 174, उस स्मारक का नाम बताइए जिनमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, पट्टडकल में स्मारकों का समूह। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में 175, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोला प्रथम। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है खंडगिरी की गुफाएं। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा-केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है होयसल यानी ए इसका सही आंसर है, जो कि यह कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 178, विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अशोक ने बनवाया था ये। क्वेश्चन नंबर 179, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित
किया गया है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, पल्लवों द्वारा। यानी क्वेश्चन नंबर 180, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है महाबलीपुरम, यानी ये महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 181, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था पल्लवों के शासनकाल में। तो सी इसका सही आंसर है। और ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में स्थित। क्वेश्चन नंबर 182, तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है? तो मूल स्थान माना जाता है, तो माना जाता है उड़ीसा को। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 183, गंगाधर कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में और चौथी ईस्वी के व्यापक तौर पर के साम्राज्य में हुआ था। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, कुषाण। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। जयविलास महल भी मध्य प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी मध्य प्रदेश में है, और तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में है, और ये गोलकुंडा की खान यानी किला, गोलकुंडा का किला ये तेलंगाना यानी हैदराबाद राज्य में के शहर में स्थित है। तो सी इसका सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो। लास्ट क्वेश्चन 186, 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था जिसमें 14वीं शताब्दी के कुतुबशाही राजवंश का पुनर्निर्मित किया गया। यह कौन सा था? यह था गोलकुंडा का किला। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।